अगर आप अपनी डिज़ायर को अपनी लाइफ में फास्ट तरीके से लाना चाहते हो तो अब्राहम हिक्स इसका एक सिंपल तरीका बताती हैं कि आपको पाथ ऑफ जॉय फॉलो करना होगा। और ये पाथ क्या है? जब आप यूनिवर्स को अपनी डिज़ायर कमांड करते हैं, आपकी यूनिवर्स को अपनी डिज़ायर कमांड करने से जब तक वो डिज़ायर आपकी लाइफ में फिजिकली आ ना जाए तब तक का वो जो पाथ है, डिज़ायर कमांड से लेके डिज़ायर मैनिफेस्टेशन तक का जो पाथ है, वो पाथ आपको जॉयफुली कंप्लीट करना है। मतलब आपकी डिज़ायर तो कभी भी आ सकती है आपकी लाइफ में, तो इसका मतलब आपको हर मोमेंट खुश रहना है, जॉयफुल रहना है। मतलब आपको अपने आज में, अपने प्रेजेंट में इंजॉय करना होगा, जॉयफुल रहना होगा। पर क्या ये सच में इतना आसान होता है? हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनीता और आज की वीडियो में मैं आप सभी का मोस्ट वेलकम करती हूँ। जितने भी लाइफ कोच, स्पिरिचुअल कोच, मोटिवेशनल कोच होते हैं, वो सब एक ही बात कॉमन कहते हैं कि आपको अपनी लाइफ को एंजॉय करना है। लेकिन आम इंसान हमारे जैसे ये सोचते हैं, ये पूछते हैं कि भाई कैसे खुश रहा जाए। खुश रहना ही तो मुश्किल है। सुबह होते से ही टेंशन शुरू हो जाती है और सोने तक कुछ ना कुछ दिमाग में टेंशन, प्रॉब्लम चलती ही रहती है। घर की तू मैं, बच्चों की चेक चेक, ऑफिस की पॉलिटिक्स, हेल्थ प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। तो ऐसी सिचुएशन में कैसे कोई खुश रह सकता है? आई एम श्योर आप लोगों के मन में भी ये सवाल ज़रूर आता होगा। पर आपको एक राज की बात बताऊं, हमारी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स है ना, जो हमें लगती हैं कि इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में हैं, भरी पड़ी हैं प्रॉब्लम, इनमें से 99% जो प्रॉब्लम है ना, वो यहाँ क्रिएट की हुई है। और रियल प्रॉब्लम, जिसे हम कहते हैं कि वो रियलिटी में एक प्रॉब्लम है, वो सिर्फ आपकी लाइफ में 1% ही है। आपने वो कहावत सुनी है ना कि राई का पहाड़ बनाना। तो वो प्रॉब्लम जो है हमारी एक्चुअल वाली, वो राई की तरह होती है और उसको पहाड़ बनाने का काम हमारा दिमाग कर रहा है। हमारी थिंकिंग या ओवर थिंकिंग से वो उस छोटी सी राई जैसी प्रॉब्लम को पहाड़ जैसी परेशानी बना देता है, और जिससे हमें लगता है कि यार हमारी लाइफ में कितनी बड़ी बड़ी परेशानियां हैं। पर इसका रीज़न पता है क्या? मेन रीज़न जो मुझे लगता है, मैं अपना व्यू बता रही हूँ, कि हमारे जो आसपास का एनवायरनमेंट है वो ऐसा ही बना हुआ है। इतने नेगेटिव माइंडसेट के लोग हैं कि वो जब भी मिलेंगे ना, हाल चाल पूछेंगे और उसके बाद अपना रोना गाना शुरू कर देंगे। और फिर इस रोने गाने का कंपटीशन शुरू हो जाता है कि मतलब वो एक दुख सुनाएगा तो सामने वाले 2 दुख सुनाएंगे, तीसरा उसको 3 दुख सुनाएगा। ऐसे दुख सुनाने का कंपटीशन हो जाता है। तो हमारी लाइफ में अगर छोटा सा भी दुख होगा ना, हम सिंपैथी गेन करने के लिए उसको बड़ा बड़ा दुख ऐसे मतलब उसमें नमक मिर्च लगा लगा के बताएंगे कि हमें कितना बड़ा दुख है। और वो पता है, जब हम बताते हैं तो वो बहुत एकदम डीप फीलिंग के साथ बताते हैं। जब भी कोई प्रॉब्लम हम बताते हैं दूसरों को, तो उससे वो हमारे कॉन्शियसनेस में, हमारे माइंड में हम उसको सजेशन देते रहते हैं कि ये फीलिंग के साथ हम अटैच हो चुके हैं। ठीक है, तो ये फीलिंग हमें बहुत पसंद है, इसलिए हम बार बार इस फीलिंग में जाना चाहते हैं। तो आपका माइंड क्या करेगा? आपका माइंड उस फीलिंग को समझेगा और वैसी ही फीलिंग के और इंसिडेंट आपकी लाइफ में लेके आएगा। तो ये बहुत डेंजरस है। एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल जो आजकल चल रहा है, मैं बताती हूँ कि जैसे एनसीआर में अभी गर्मी बहुत है, तो किसी का भी रिश्तेदार का फ़ोन आता है, फ्रेंड का फ़ोन आता है, तो सब बात करना शुरू होते हैं, अरे यार गर्मी बहुत है, 40 डिग्री टेम्परेचर हो गया है, 43, 44, 45 डिग्री टेम्परेचर। मतलब जितनी बार न्यूज़ में फ्लैश होता है वो फ़ोन करके एक दूसरे को बताते हैं कि भाई इतना टेम्परेचर हो गया, इतनी गर्मी हो गई है। और ऐसे दिखाएंगे जैसे उनको गर्मी की पूरी मार झेलनी पड़ रही है। जबकि रियलिटी में क्या है? घर में सबके एसी लगे हैं। ठीक है, आप घर से निकलोगे, मान लो ऑफिस भी जाओगे तो कार में बैठोगे, कार में एसी। कार चलाकर ऑफिस पहुंचे, ऑफिस में एसी। आपको पूरे 24 घंटे में मुश्किल से 1 घंटा या 2 घंटे आपको, मतलब ये मैक्सिमम मैं बोल रही हूँ, इतना आपको बाहर धूप में रहना पड़ रहा होगा। शायद इतना भी नहीं रहना पड़ रहा होगा, लेकिन आप ऐसे बोलोगे जैसे पूरा दिन आपको वो सूरज ना आपके सर पे ही बैठा हुआ है।
इतनी गर्मी 47 डिग्री 46 डिग्री टेम्परेचर आप ही को पूरा झेलना पड़ रहा है। तो रियलिटी क्या है, आपको उस गर्मी से इतने टेम्परेचर से इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन फिर भी आपकी गाने की आदत है। क्यों? क्योंकि आजकल तो ये हवा चली हुई है ना, मेन हॉट टॉपिक यही है। अगर मैं गर्मी गर्मी नहीं गाऊंगा तो मैं तो पीछे रह जाऊंगा लाइफ में, है ना। ऐसा फील होता है ना कि हम लोगों के साथ कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे, हम सोशली एडजस्ट नहीं कर पा रहे अगर हम कुछ ऐसे हॉट टॉपिक्स पे चर्चा ना करें। लेकिन सोसाइटी के एक्सेप्टेंस के चक्कर में आप अपनी क्या दुर्गति कर रहे हो ये भी तो देखो। आप अपने दिमाग को क्या बता रहे हो कि मुझे गर्मी वाली फीलिंग या ये प्रॉब्लम वाली फीलिंग, मतलब जो हम बात बोल रहे हैं टेम्परेचर, ये गर्मी बढ़ रही है तो ये हम एक नेगेटिव फीलिंग ही तो है ये जो हम अपने माइंड को सजेस्ट कर रहे हैं। तो इस नेगेटिविटी पे आप कैसे रोक लगा सकते हैं? जैसे अभी मुझे कुछ दिन पहले भी मेरी फ्रेंड का फ़ोन आया था, तो ऑब्वियसली स्टार्टिंग यही होती है आजकल तो यहाँ पे कि भाई बड़ी गर्मी है। तो उसका फ़ोन आया, हाँ भाई क्या हाल है, हाँ भाई ठीक है गर्मी बहुत है। मैंने कहा हाँ यार गर्मी तो है। तो तब वहाँ से बोली इतना डिग्री टेम्परेचर हो गया है पता है यहाँ पे, पता नहीं कहाँ जाएगी इस बार तो गर्मी। तो मैं भी हाँ, मतलब बातों बातों में आपको एकदम से ध्यान नहीं आता। फिर बात करते करते अचानक मेरा ध्यान एसी पे चला गया। फिर मुझे लगा, एकदम से क्लिक हुआ मैं क्या बोल रही हूँ यार। तब मैंने उसको बात को कैसे चेंज किया, मैंने उसको बोला हाँ यार गर्मी तो है, खैर हमारे पास तो एसी, यार हम लोग तो बहुत लकी हैं कि एटलीस्ट हमें उस गर्मी की मार नहीं झेलनी पड़ रही। हमारे घर में एसी लगा हुआ है तो हम तो आराम से अपना चिल होके बैठे हुए हैं। थैंक गॉड कि भगवान ने हमें इस लायक बनाया कि हमारे घर में एसी है, हम एसी की हवा में आराम से बैठकर अपना दिन गुजार सकते हैं। इस तरीके से मैंने तुरंत उस टॉपिक को चेंज किया। तो ऐसी छोटी छोटी कन्वर्सेशंस को अगर हम मॉनिटर करने लगेंगे तो हम इसकी नेगेटिविटी को, क्योंकि हम पूरे दिन में छोटी छोटी नेगेटिव चीज़ें ही होती हैं जो हम अपने माइंड को सजेस्ट करते हैं और जिससे फिर वो और बढ़ने लगती है नेगेटिविटी। तो इन छोटी छोटी नेगेटिव कन्वर्सेशंस को आप मॉनिटर करोगे, उनको चेंज करोगे, एक पॉजिटिव डायरेक्शन में चेंज कर दोगे उसको, जैसे मैंने आपको बताया, तो फिर आप उस नेगेटिविटी से धीरे धीरे अपना पीछा छुड़ा लोगे और फिर आप अपने माइंड को पॉजिटिव सजेशंस देने लग जाओगे। और फिर पॉजिटिव सजेशन देने से क्या होगा कि आप रियली में अपनी लाइफ में जॉयफुल रहने लगोगे, खुश रहने लगोगे और फिर आप आ जाओगे अपने पाथ ऑफ जॉय पे। और तब आपकी डिज़ायर तो फास्ट फास्ट आपकी लाइफ में आनी है।